विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वैसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार परिवर्तन होता है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? संज्ञा, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है। अब अविकारी शब्द, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। विकारी में क्या होता था कि लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता था। इसमें क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता है। उसको क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन होता है? क्रिया विशेषक, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। समझ में आ गया? अब इसमें दोनों में क्या अंतर है? बस इसमें है कि वैसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार परिवर्तन होता है और यहाँ परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? इसका भी चार गो भेद है और इसका भी चार गो भेद है। अब इसका विकारी शब्द के चार भेद है, उसमें सबसे पहले क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा पहले आते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ नाम अगर बोला जाए, कोई भी नाम ले लो, पानी ले लो, है ना, या फिर लड़का ले लो, लड़की ले लो, है ना, विद्यार्थी ले लो, कोई भी अगर मिलेगा इसमें तो क्या होगा? संज्ञा होगा। दुनिया में जितना भी नाम है तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पांच होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में शुभम, सीता, जर्मन, औरंगाबाद इत्यादि। ठीक है? अब जातिवाचक में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध होता है। क्या होता है? पूरे जाति का बोध होता है। जैसे अगर लड़का के नाम लिखे हैं, यहाँ तो लड़का लिख देंगे, लड़की लिख देंगे, गांव लिख देंगे, शहर लिख देंगे। अब यहाँ लड़का है तो लड़का में तो शुभम भी हो सकता है, कोई और हो सकता है, लड़के में भी हो सकता है, सीता, गीता, है ना। आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे भीड़ भाड़ का इलाका, जैसे वर्ग हो गया, वर्ग में एक लड़का पढ़ता है नहीं, ढेर सारा पढ़ता है तो वर्ग हो गया। सेना, एगो से सेना बनता है नहीं, मेला एगो से लगता है नहीं, तो यहाँ हो गया वर्ग, सेना, मेला इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से गुण या भाव का बोध होता है, अर्थात जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल छू भी नहीं सकते हैं, केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे देखते हैं तो बोलते हैं कि वो गोरा है, काला है, सुंदर है, कुरूप है, तो बोलते ना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ईमानदारी, दयालु, बचपन, सुंदर, हवा इत्यादि। समझ में आ गया? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव पदार्थ अथवा जिसको मापते या तौलते हैं उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में जिसको नापते हैं तौलते किसको किसको है? पानी। अगर ज्यादा तो बोलते हैं 1 बोतल पानी दे दीजिए, 1 लीटर, 2.5 लीटर ऐसे बोलते हैं। दूध खरीदते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर करते हैं। आटा खरीदते हैं तो 25 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो पैकेट आता है ना। पेट्रोल खरीदते हैं तो बोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर, है कि नहीं? चावल खरीदते हैं तो चावल में भी 1 बोरा दे दीजिए, 2 बोरा दे दीजिए, या 25 किलो दे दीजिए, 50 किलो दे दीजिए, 1 क्विंटल दे दीजिए, कुछ है। समझ में आ गया?